नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ हलचल इंडिया। हम बात कर रहे हैं धार जिले की नगर परिषद धामनोद में स्थित कमलाबेन अस्पताल की, जहां पर कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसके विषय में मीडिया को सूचना मिली थी कि यहां पर मौजूद डॉक्टर प्रभात पाटीदार जो हड्डी रोग के मरीजों का इलाज करते हैं, किंतु आजकल कोविड सेंटर खोलकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और ना ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी किसी मरीज को दिया जा रहा है, जिन्हें देखते ही डॉक्टर साहब एकदम आग बबूला हो गए। मीडिया के सवालों का जवाब देने की बजाय दादागिरी दिखाते हुए अपनी बाहें चढ़ाने लगे। ऐसा लगा कि डॉक्टर भगवान की जगह शैतान बन गया हो। उन्होंने पैसे के साथ ही पावर का भी जमकर इस्तेमाल किया। मीडिया के सवालों से बचने के लिए अपने परिचितों को बुलाया और स्टाफ के साथ मिलकर मीडिया को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आज उसी मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है। जब इस बारे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं मीडिया के कुछ साथियों ने डॉक्टर प्रभात पाटीदार के खिलाफ एसपी कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय धार में आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शासन प्रशासन इन जैसे दबंग डॉक्टरों पर कार्रवाई करता है या मीडिया को ही दबाने की कोशिश करता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हलचल इंडिया। यहाँ गवर्नमेंट से और कितने बेड की दी है? कमलाबेन हॉस्पिटल को हमने कोविड के मरीज के उपचार के लिए हमने परमिशन दी है। जी सर। और कोविड के उपचार के साथ उनको ये भी हमने बोला है कि जो आयुष्मान कार्डधारी पेशेंट है उनका निःशुल्क उपचार होगा शासन के नियमानुसार, जिसमें उसका आयुष्मान कार्डधारी का पेमेंट सरकार करेगी। तो सर कितने लोगों को एक दिन में मतलब? नहीं, उसमें यह है कि उनके यहाँ जितने कोविड के बेड हैं उसका 20% हमने मांगा है। जैसे उनके पास अगर 10 पलंग है तो 2 मरीज का उपचार वो आयुष्मान के अंतर्गत करते हैं, करेंगे। ये बात उन्होंने बताई। ये नहीं, ये हम शासन के निर्देश हैं। जी सर। और 20% के बाद अगर किसी मरीज का उपचार आयुष्मान में करना है जी हाँ, तो वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम कानूनन रूप से उनको बाध्य नहीं कर सकते। जी सर। कि भाई आपका 10 पलंग है तो 2 पलंग का 20% 2 पलंग हो गए जी, तो आप उसका उपचार करें आयुष्मान के अंतर्गत। सर वहाँ पर तो एम्बुलेंस भी नहीं है और आपके आदेश अनुसार एक सीसी कैमरा लगाया जाता है जो कोविड वार्ड में, वो भी नहीं है। और सर वहाँ पर एमडी डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है। तो सर इस संबंध में क्या कहना चाहोगे? सर इसमें इस संबंध में ये है कि शासन के पास जब मरीजों की संख्या बढ़ी। जी सर। और उसमें मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद शासन ने कोविड केयर सेंटर, एक्चुअल में अस्पताल और कोविड सेंटर में अंतर है। जी सर। कोविड केयर सेंटर में मरीज का उपचार, एक तो कोविड सेंटर जो शासन ने बनाए हैं उसमें वहाँ पर गंभीर मरीजों का जो है जी, उसके लिए बड़े सेंटर पे मरीज को रिफ़र करेंगे। जी सर। और कमलाबेन जो अस्पताल है वहाँ पे कोविड के लिए हमने जो उसको परमिशन दी है जी, तो उसमें ये देखा है कि भाई वहाँ पे उनका अस्पताल जो रजिस्टर्ड अस्पताल है, तो ऐसे हमने पूरे ज़िले में 8 अस्पताल अधिकृत करे हैं। जी सर, उसके लिए बधाई सर, बहुत बहुत। और 8 अस्पताल को शासन के नियमानुसार हमने अधिकृत किया है। उसमें यह भी है कि अगर आप उपचार नहीं करना चाहें, सभी को हमने सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी को बाध्य नहीं करा इलाज के लिए, तो आप आ जाएँ और हमारे को आपका अस्पताल दे दें इलाज के लिए। तो कमलाबेन अस्पताल जो है, ये जो आपने वीडियो देखी है, ये तो इस पे क्या कहना चाहोगे? इस पे ये है कि भाई नमस्कार मित्रों, इस वक्त खड़े हैं धार में हम सीएमएचओ साहब के पास, जो कि हम कल हमारे साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है उस संबंध में हम बात करना चाहेंगे साहब से। जी सर, आपका पहले तो नाम बताएं। मैं डॉक्टर जितेंद्र चौधरी, प्रभारी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार। जी सर। सर जो अभी आपको वीडियो बताया गया था, इस संबंध में मैं पूछना चाहता हूँ कि सर इनको क्या क्या सुविधाएं दी हैं कमलाबेन हॉस्पिटल को यहाँ गवर्नमेंट से, और कितने बेड की दी है? और कमलाबेन हॉस्पिटल को हमने कोविड के मरीज के उपचार के लिए हमने परमिशन दी है। जी सर। और कोविड के उपचार के साथ उनको ये भी हमने बोला है कि जो आयुष्मान कार्डधारी पेशेंट है उनका निःशुल्क उपचार होगा शासन के नियमानुसार, जिसमें उसका आयुष्मान कार्डधारी का पेमेंट सरकार करेगी। तो सर कितने लोगों को एक दिन में मतलब? नहीं, उसमें यह है कि उनके यहाँ जितने कोविड के बेड हैं उसका 20% हमने मांगा है। जैसे उनके पास अगर 10 पलंग है तो 2 मरीज का उपचार वो आयुष्मान के अंतर्गत करते हैं, करेंगे। ये बात उन्होंने बताई। ये नहीं, ये हम शासन के निर्देश हैं। जी सर। और 20% के बाद अगर किसी मरीज का उपचार आयुष्मान में करना है जी हाँ, तो वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम कानूनन रूप से उनको बाध्य नहीं कर सकते। जी सर। कि भाई आपका 10 पलंग है तो 2 पलंग का 20% 2 पलंग हो गए।
जी जी। तो आप उसका उपचार करें आयुष्मान के अंतर्गत। सर वहाँ पर तो एम्बुलेंस भी नहीं है और आपके आदेश अनुसार एक सीसी कैमरा लगाया जाता है जो कोविड वार्ड में, वो भी नहीं है। और सर वहाँ पर एमडी डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है। तो सर इस संबंध में क्या कहना चाहोगे सर? इसमें इस संबंध में ये है कि शासन के पास जब मरीजों की संख्या बढ़ी, जी सर। और उसमें मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद शासन ने कोविड केयर सेंटर, एक्चुअल में अस्पताल और कोविड सेंटर में अंतर है। जी सर। कोविड केयर सेंटर में मरीज का उपचार, एक तो कोविड सेंटर जो शासन ने बनाए हैं उसमें वहाँ पर गंभीर मरीजों का जो है जी उसके लिए बड़े सेंटर पे मरीज को रिफ़र करेंगे। जी सर। और कमलाबेन जो अस्पताल है वहाँ पे कोविड के लिए हमने जो उसको परमिशन दी है, जी। तो उसमें ये देखा है कि भाई वहाँ पे उनका अस्पताल जो रजिस्टर्ड अस्पताल है, तो ऐसे हमने पूरे ज़िले में 8 अस्पताल अधिकृत करे हैं। जी सर, उसके लिए बधाई सर, बहुत बहुत। और 8 अस्पताल को शासन के नियमानुसार हमने अधिकृत किया जी है। उसमें ये भी है कि अगर आप उपचार नहीं करना चाहें, सभी को हमने सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी को बाध्य नहीं करा इलाज के लिए कि आप आ जाएं और हमारे को आपका अस्पताल दे दें इलाज के लिए। तो कमलाबेन अस्पताल जो है, ये जो आपने वीडियो देखी है, ये तो इस पे क्या कहना चाहोगे? इस पर यह है कि भाई मीडिया चूँकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया किसी भी संस्था से जानकारी के संबंध में पूछ सकता है, उसके लिए स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और आप पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं और किसी भी संस्था से पूछ सकते हैं। तो सर इन्हें दुर्व्यवहार किया, उससे दुर्व्यवहार करा है तो उसकी अगर आप विधिवत शिकायत करें और उसकी जांच। सर आप कुछ इस पे कार्रवाई करोगे? हम कार्रवाई अगर ये कर सकते हैं, अगर कोई हमको मरीज अगर शिकायत करेगा तो प्रथम दृष्टया तो क्या शिकायतकर्ता का होना जरूरी है। अगर कोई मरीज हमसे शिकायत करता है कि भाई कमलाबेन में उपचार ठीक से नहीं हो रहा है या कमलाबेन में अगर आयुष्मान कार्ड धारी है उसका उपचार कैसे लेकर किया जा रहा है, कोई हमको शिकायत करेगा तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड बताने के बावजूद भी उन्होंने लोगों से पेमेंट लिया है, ऐसे कुछ लोग सामने आए हैं और उन्होंने बताया है। मैं अच्छा, चूँकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कमलाबेन पे किसी अस्पताल, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है, तो मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूँगा। सर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। से निवेदन करता हूँ, न्यू हलचल इंडिया। श्रीमान जी, मैं एक ब्राह्मण लड़का हूँ, गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो हुआ उससे मैं इग्नोर करता हूँ। मैं कमलाबेन में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। मेरे साथ में 2 महीने से कम ऐसा कुछ हो रहा है कि सबको सैलरी वगैरह सब कुछ मिल रही है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसके साथ में मैं उसको बिलोंग नहीं करता हूँ। उसके बाद में सर जो गोकुल सर जी हैं, जो चेक करने जाते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, वहाँ पे अभी एमडी मेडिसिन जो है मैम, अपने जो मैम है तो वो तो आ नहीं रहे हैं। उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है और उनकी मॉम की भी डेथ हुई है, तो वो नहीं आ रहे हैं। और ये गोकुल सर उनको ऐसे चेक करते हैं जैसे कोई अपने नॉर्मल पेशेंट हो, जैसे ऐसा ही पेशेंट होंगे। उसके साथ में ये केवल जाके इतना कुछ करते हैं कि बस SpO2 पूछते हैं कि कितना हुआ, खुद चेक करते हैं, मेरे से चेक करवाते हैं, सब करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर भी मैं तो ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इनसे कोई इलाज ठीक नहीं हो रहा है। 5 डेथ हो चुकी है, 3 बाहर हो चुकी है, लेकिन ये फिर भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और जितने भी मैटर आ रहे हैं सामने, अब धीरे धीरे अब इनसे संभल नहीं रहे हैं। और ये सब इनके जो पावर है इनके पास है, पैसे वगैरह की, ये डॉक्टर वगैरह की जो इनके पास है, तो इनके पास ये पावर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे डॉक्टर काम के नहीं है जो डेट ले ले या उनको ध्यान नहीं दे, क्योंकि इनके पास मैनेज करने का कोई टाइम ही नहीं है, ना कोई स्टाफ है ना कुछ है। स्टाफ भी आता है तो उसकी मर्जी से आता है, नहीं तो नहीं आता है। और मैं मैनेज कर रहा हूँ 2 महीने से, इतना मैनेज किया मैंने और मेरे को लास्ट में कुछ भी हाथ में नहीं लगा। बस सर प्लीज़, इससे मैं ये निवेदन करता हूँ सर से कि आप बिल्कुल पेशेंटों की डेथ मत करो। आपसे कुछ भी मतलब हो नहीं सकता है जो भी आप कर रहे हैं। और आप MD मेडिसिन नहीं हो, आप MBBS हो, आर्थोपेडिक हो, तो हड्डी के विशेषज्ञ हो आप। गोकुल सर से निवेदन करता हूँ मैं
कि आप बिल्कुल भी सर बिल्कुल मतलब ऐसे मत करो, पैसों के बदले ऐसे काम मत करो। मैं इतना बोलता हूँ ज़रूर, क्योंकि मेरे को भी अंदर ऑफिस में जाके चाटे पड़ चुके हैं। सर ने मेरे को मारा, जब मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो सर ने मेरे को मारा और तीन जनों को लड़कों 2 जनों को अंदर रखा, 2-3 जनों को लड़कों को अंदर रखा और फिर जाके सर की हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसको चाटे मारूं या नहीं मारूं। वो भी 10 बार सोच रहे थे, लेकिन 2-3 जने लड़कों को अंदर रख के मेरे को चाटे मारे गए जब मैंने आवाज़ उठाई। और एक सिलेंडर की वजह से इन्होंने 3 जनों की जान ली है, इन गोकुल सर ने। पर निवेदन है सर आपसे कि बिल्कुल आप सतर्क रहें, ये कोविड बंद करें। आपसे कोई मैनेज नहीं है, आपके पास कोई स्टाफ ऐसा नहीं है, ना किसी को कोई नॉलेज है, ना कोई इंट्रा गेट भी नहीं लगा सकता है, ना कोई आईवी किसको क्या इंजेक्शन लगाने का कोई नॉलेज नहीं है। आप केवल उनको केवल वापर रहे हो आप बिस्तरों पे।